स्टूडेंट्स आप सभी का मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ओके, सो पिछले क्लास का जो डिस्कशन था थोड़ा ध्यान से समझिएगा, राइट। सो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, अगर हम लोग बोले थे कि कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसे कनेक्ट कर दिया था, राइट। और हम आपको बोले थे कि अगर इस ब्लॉक पे वेलोसिटी दिया जाए वी ए, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे वेलोसिटी √5rg है ना, तो क्या होगा कि एग्जैक्टली √5rg दिया जाए तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा और एग्जैक्टली टॉप पे अगर हम आपको बोले तो इस जगह पे टेंशन 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? एग्जैक्टली ऊपर में क्या हो जाएगा, दिस वन, इस पोजीशन पे टेंशन जो है 0 हो जाएगा, इसके बावजूद भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कंटिन्यू कर देगा। बात समझ गए? तो मतलब फिर हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी गिवन इन दिस पोजीशन सो दैट इट विल कंटिन्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो √5gr, ऐसा ना, ये सिखाए थे पिछले क्लास में। और हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई स्ट्रिंग इस तरीके से आपके पास है और ऐसे कनेक्टेड है, और अगर हम लोग यहाँ पे √2rg देते हैं, समझ गए, अगर यहाँ पे हम क्या देते हैं √2rg और ये बेसिकली r है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ब्लॉक है कुछ इस जगह पे अपने वेलोसिटी को 0 कर लेगा। बात समझिए ना, मतलब इस पोजीशन पे वेलोसिटी को क्या करेगा 0, और उसके बाद फिर ये जो ब्लॉक है इस पाथ में वापस ऐसे उतरेगा, मतलब ये पेंडुलम जैसा कुछ ऑसिलेट करेगा। बात समझ गए? तो अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी √2rg से कम देते हैं तो ऑब्वियसली बात है √2rg से अगर वेलोसिटी कम होता है तो ऑब्वियसली बात है कि वेलोसिटी कुछ इस जगह पे 0 होगा। एग्जैक्टली √2rg पे मतलब जो वेलोसिटी है वो इस जगह पे 0 होगा। √2rg पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, राइट। √2rg पे वेलोसिटी मतलब 2rg से अगर कम देते हैं तो, है ना, ये सिखाए थे पिछले क्लास में। और क्या बताए थे कि अगर तुम्हारे पास कोई एक ऐसा स्ट्रिंग है और अगर हम लोग इस स्ट्रिंग पे जो वेलोसिटी देते हैं ये अगर √2rg से ज़्यादा है, 2rg से ज़्यादा है, और जो वेलोसिटी है वो कम है √5rg से, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ब्लॉक जो है जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, समझ गए ना, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा था तो ये जो आपके पास लेबल है इस लेबल से कुछ इस पर्टिकुलर, मतलब आपको पता है कि एग्जैक्टली √5rg पे, तो ऑब्वियसली ये टेंशन यहाँ पे साथ छोड़ेगा, लेकिन अगर 5rg से कम है तो ऑब्वियसली, और √2rg से ज़्यादा है तो √2rg से ज़्यादा देने का मतलब है कि जो ब्लॉक है ये ऊपर चल जाएगा, है ना, और 5rg से अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ और इस पर्टिकुलर के बीच में कहीं पे टेंशन साथ छोड़ देगा, यही करेगा ना। तो जैसे टेंशन साथ छोड़ देगा लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास वेलोसिटी होगा, तो इस वेलोसिटी की वजह से इसका जो पाथ होगा दैट विल बी प्रोजेक्टाइल, मतलब इसका पाथ कैसा हो जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाएगा। बात समझ गए? ये 3 कंडीशंस हम आप लोगों को पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे। हैव यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इस तरीके से? अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आज के क्लास में सॉल्व करेंगे और चैप्टर को कुछ आगे बढ़ाएंगे, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा, देखोगे ध्यान से स्टूडेंट्स, देखोगे ध्यान से। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं, सपोज कि सिंपल एक क्वेश्चन देते हैं और हम आपको बोले कि सपोज कि सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक स्ट्रिंग, मतलब एक ब्लॉक है, समझ गए, और इस ब्लॉक में हमने क्या किया 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी डाला। इस ब्लॉक का मास जो है ये 1 kg का है और स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये 1 मीटर है। सबसे पहले आपको ये चेक करके बताना है कि ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, पेंडुलम करेगा, कि बीच में कहीं स्लैग कर जाएगा, मतलब टेंशन साथ छोड़ देगा, ठीक है। ये 3 में से क्या होगा आप चेक करके बताओ, पहला काम। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ऑनलाइन वाले बोलो, क्या हम आपसे पूछे, बोलो यस और नो। यस सर। ओके, चलो बताओ फटाफट कि क्या होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि पेंडुलम करेगा कि आगे कहीं बीच में स्लैग कर जाएगा। सर एक बार फिर से बोलेंगे क्वेश्चन? हम आपको बोले कि यहाँ पर एक हिंज है, इस हिंज से हमने क्या किए, एक kg का मास है,
है ना, जिसका मतलब ये जो 1 kg का मास एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर है और स्ट्रिंग को हमने कुछ 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी डाल दिया। बात समझिए, इसको 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी डाला, राइट। बात समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकेंड का। यस हम सर। आपको बताएं कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी डालें तो ये जो आपके पास ब्लॉक है वो क्या करेगा, पेंडुलम करेगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि बीच में कहीं स्लैग कर जाएगा, मतलब टेंशन साथ छोड़ देगा, क्या होगा वो बताना है आपको। समझ आया क्वेश्चन? अरे बोलो यस और नो, गुरशील ने पूछा ना। यस सर, आ गया। हाँ चलो ओके बताओ। तो किसी का मैसेज आया। किसी का मैसेज आया, कोई ज्वाइन करना है क्या? कोड मैसेज कर दो कोई उसको। बन गया स्टूडेंट्स? सर क्या होगा ये नहीं समझ आया। पिछले क्लास का रिवाइज नहीं किए थे? सर किए थे लेकिन ये थोड़ा मतलब समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या, टेंशन हो रहा कि क्या होगा। चलो बता दे रहे, देखो ध्यान से। सबसे पहले सोचिए कि अगर हम आपको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि इस तरीके का एक पहले सर्कल बना के हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बोले कि यहाँ से मान लो आपके पास ऐसे स्ट्रिंग कनेक्टेड था, ओके, और यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड था, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक, ये मान लो कितने का ब्लॉक था, तो ऑब्वियसली बात है दिस ब्लॉक इज ऑफ 1 kg, 1 kg का ब्लॉक था। और अगर हम लोग इस 1 kg के ब्लॉक पे हमें वेलोसिटी डालना है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से अगर मान लो ऐसे ये हिंज कनेक्टेड है हिंज के साथ और ये 1 मीटर है, तो हम आपको क्या बोले, सबसे पहले समझिए, फॉर अगर हमको पेंडुलम के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला बात है कि पेंडुलम के लिए हमको कितना वेलोसिटी चाहिए। देखोगे स्टूडेंट्स, फॉर पेंडुलम तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू रूट अंडर 2rg। तो r का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आपको समझ में आ रहा है, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो रूट 20 हो गया। और देखो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कितना होना चाहिए, कहाँ पे, हाँ, तो इस जगह पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए कम से कम वेलोसिटी कितना होना चाहिए इस जगह पे। तो उसके लिए जो फार्मूला पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो v इज इक्वल टू कितना था स्टूडेंट्स, तो रूट अंडर 5rg था। तो r का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दिए, g का वैल्यू 10 डाल दिए, तो कितना हो गया यहाँ पे, रूट अंडर 50 हो गया यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो दिस इज रूट अंडर 20 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज रूट अंडर 50 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पेंडुलम करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, तो रूट अंडर 20 मीटर पर सेकेंड चाहिए। मतलब अगर रूट अंडर 20 से कम होगा, बात समझिए, तभी पेंडुलम करेगा। रूट अंडर 20 से अगर ज़्यादा होगा तो पेंडुलम नहीं करेगा, समझ गए। और रूट अंडर 50 अगर वेलोसिटी होगा कहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर जगह पे अगर रूट अंडर 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हुआ, तब वो क्या करेगा, 50 मीटर पर सेकेंड हुआ या उससे ज़्यादा हुआ, तब ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। रूट 20 और रूट 50 के बीच में रहा, तो ऑब्वियसली बात है, क्या सिखाया हम आपको, इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पे टेंशन स्लैग कर जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा कोई भी पर्टिकुलर एंगल पे। समझ में आ रहा है? कोई पर्टिकुलर एंगल पे टेंशन जो है साथ छोड़ देगा। अब फटाफट देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो रूट 50 से तो ज़्यादा है कि नहीं।
तो अगर रूट 50 से ज़्यादा है मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, तो दिस वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड विच इज़ मोर देन रूट 50, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा 50, क्योंकि 50 या 50 से ज़्यादा होगा तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो आपको इस सिचुएशन में समझ में आया, दिस विल डू व्हाट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। इतना बात समझ में आया, ये क्या करेगा तो समझ में आया। गुरशील आपको समझ में आया, यस और नो? यस सर, आ गया। हाँ, तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कहता है कि जैसे मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर हमने कुछ इस तरीके से इसमें दो लाइंस वगैरह खींचा, तो इस तरीके से, तो मतलब मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में जब ये बॉल कुछ इस जगह पे रहेगा, समझ गए, जब ये बॉल कहाँ रहेगा, कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे रहेगा, तो इस तरीके से समझ गए। हम आपको बोले कोई भी जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा और यहाँ से कुछ वर्टिकल से एंगल 37 डिग्री है, तो हम आपको बोले क्वेश्चन में ये पूछे कि ऑब्वियसली बात है जब ये यहाँ पे रहेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा। मान लो दिस पोजीशन इज ए एंड ऊपर वाला पोजीशन अगर बी है, तो हम ये ऑब्वियसली यहाँ वेलोसिटी कितना होगा भी बी, समझ आ रहा है। और यहाँ पे टेंशन रहेगा कुछ, क्योंकि टेंशन तो कहीं साथ नहीं छोड़ेगा, रूट 50 से ज़्यादा है मतलब पूरा पाथ में टेंशन रहेगा, है कि नहीं। तो ये तुम्हारे पास टी, तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में ये बोले नंबर 2 कि फाइंड टेंशन एंड वेलोसिटी। बात समझोगे स्टूडेंट्स, फाइंड टेंशन एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ऐसे बोल सकते हैं, एट पॉइंट बी। फाइंड टेंशन एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी पे आपको टेंशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो? बोलो स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। बताइए कितना होगा। चलो ये आपको कैलकुलेट करना है, ट्राई करो स्टूडेंट्स सभी कोई। बन गया? देखो एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। ये जो 1 kg का ब्लॉक है, इस 1 kg के ब्लॉक में कौन सा फोर्स काम करेगा? एक तो इसमें 10 न्यूटन का फोर्स काम करेगा, ये तो हमको समझ आ रहा है ना। 1 kg के ब्लॉक में क्या काम करेगा? एक 10 न्यूटन का फोर्स, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस विल बी व्हाट, 10 न्यूटन। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इफ दिस एंगल इज 37 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 37 डिग्री होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे बोले कि दिस एंगल इज ऑल्सो 37 डिग्री। सो 10 का जो इधर का कंपोनेंट होगा, बात समझिए, 10 का किधर का, तो 10 का बेसिकली जो इधर का कंपोनेंट होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 10 cos 37, यही होगा ना, 10 cos 37 बोल सकते हैं। cos 37 4/5 होता है, तो ये 8 आ जाएगा। समझ गए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ भी होगा, लेकिन उससे मेरे को खैर कोई खास अभी मतलब नहीं है, राइट। इधर में भी एक कंपोनेंट होगा जो 10 sin 37 होगा, है कि नहीं। तो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको हम लोग लिख नहीं रहे। अब आप ध्यान से देखिए, जो इस सेंटर की तरफ अगर हम लोग बात करें, सेंटर की तरफ कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक तो टेंशन काम कर रहा है और एक 8 न्यूटन काम कर रहा है, मतलब T और 8 काम कर रहा है। बात समझ में है? इस सेंटर की तरफ क्या क्या फोर्स काम कर रहा है? एक काम कर रहा है T और दूसरा काम कर रहा है 8। तो आपको पता है जो T और 8 सेंटर की तरफ काम कर रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। जो भी फोर्स जो होता है वो कहाँ काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं। सो इसका मतलब T + 8 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? तो आपको पता है, देखिए 1, m का वैल्यू 1 है ना, और वेलोसिटी आपको पता है v² डिवाइडेड बाई r, तो r का वैल्यू भी 1 है, mv²/r होता है ना। तो समझ में आया, 1 × v² डिवाइड बाई r। तो आंसर इसका कितना आया स्टूडेंट्स, पहला इक्वेशन। सो ये T + 8 इज इक्वल टू कितना, सो vb²। तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन 1। इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स। हैव यू अंडरस्टैंड, यस और नो बोलो। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, उसके बाद अगर थोड़े ध्यान से देखा जाए तो आपको समझ आएगा। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से,
तो यहाँ से कुछ इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, सो यहाँ से अगर मान लो कि अगर हम इसको कुछ ऐसे मिला दिए, मतलब ऐसे स्ट्रेट कर दिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब लॉजिकली एक चीज़ सोच के देखो कि कौन कौन सा फोर्स अवेलेबल है। ये जो ब्लॉक है, ये जो दोनों ब्लॉक जो अलग अलग पोजीशंस पे जो ब्लॉक को हम दिखा रहे हैं, ये जो ब्लॉक जो अलग अलग पोजीशंस पे, इसमें कौन कौन से फोर्सेस अवेलेबल है। तो एक देखो तो वेट फोर्स अवेलेबल है mg, और एक क्या अवेलेबल है, टेंशन। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो अब देखो टेंशन अवेलेबल, लेकिन टेंशन की वजह से जो वर्क डन होगा, बिकॉज टेंशन अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किधर, टेंशन अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी हम इस डायरेक्शन में बांध सकते हैं। टेंशन और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब टेंशन की वजह से तो कोई वर्क डन नहीं करेगा। कोई वर्क डन करेगा टेंशन की वजह से, तो आंसर है टेंशन की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं करेगा। तो जो भी वर्क डन करेगा वो mg की वजह से करेगा। इसका मतलब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। तो कभी भी सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। बोलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो सोचो अगर एनर्जी कंजर्व करते हैं, मतलब कहाँ पे, ए और बी पे, और ए को रेफरेंस लेवल बनाते हैं, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्व करते हैं, और ए को अगर रेफरेंस लेवल बनाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये समझ आया। ए पे काइनेटिक एनर्जी, ए पे पोटेंशियल एनर्जी, बी पे काइनेटिक एनर्जी और बी पे पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम लोग ये लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी ए पे कितना हो जाएगा, तो 1/2 1 इंटू 10 का स्क्वायर 100। बात समझ गए। पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना हो जाएगा, तो 0, क्योंकि वो रेफरेंस लेवल पर ही अवेलेबल है कि नहीं, ये रेफरेंस लेवल पे ही अवेलेबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, अरे बोलो यस और नो, कोई दिक्कत है ना। तो रेफरेंस लेवल पर ही है। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पे, तो बी पे कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी वहाँ पे भी भी है, तो हाँ 1/2 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा, भी बी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना होगा। तो अगर हम लोग बी पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो अगर ये हमारे पास रेफरेंस लेवल है, तो हाइट तो ये वाला होगा, तो हमको ये वाला हाइट ढूंढना है। तो इस हाइट से हमको ये वाला हाइट पता है जो बेसिकली 1 मीटर है, और ये दूसरा वाला, ये वाला हाइट अब हमको निकालना पड़ेगा। तो लॉजिकली सोचो तो वो वाला हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम आपको बोले कि उस हाइट के बारे में, तो हमने इसको कुछ ऐसे मिलाया और लॉजिकली सोच करके बताओ, तो ये वाला हाइट कितना होगा, दिस हाइट। बोलो स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो लेंथ है दिस इज बेसिकली 1 मीटर, यही है ना, बिकॉज ये तो स्ट्रिंग का ही ना लेंथ है 1 मीटर, और ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री। और आपको ये कैलकुलेट करना है, तो पता है ये बेस, ये हाइपोटेनियस होता है, मतलब cos 37 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस आपको कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस 1 है, तो बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 cos 37, मतलब 4/5। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस लेंथ इज 4/5। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 1 + 4/5। बोलो स्टूडेंट्स, तो 1 × 10 × 1 + 4/5 मतलब कितना हो जाएगा 9/5, ऐसे हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना, तो 50 इज इक्वल टू कितना, तो VB² 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, तो कितना हो जाएगा ये 18। तो 50 - 18 कितना हो जाएगा, VB² इज इक्वल टू कितना 32 × 2 64। सो दैट इम्प्लाइज दैट VB इज इक्वल टू 8 मीटर/सेकेंड। समझ आ रहा है, VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मीटर/सेकेंड। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, अरे बोलो यस और नो। ठीक है, तो वेलोसिटी B पे कितना हो जाएगा, तो 8 मीटर/सेकेंड। अरे बोलिए समझ आया आपको हमने किया क्या, यस और नो बोलो बच्चों। यस सर। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, 9/5 कैसे आया। तो देखो स्टूडेंट, क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी B पे निकालना है कि नहीं, मतलब इस B पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है इसको हमने रेफरेंस लेवल माना ना, तो जो भी आपके पास हाइट होगा वो तो रेफरेंस लेवल से हाइट होगा, तो ये टोटल लेंथ आपको चाहिए। बात समझ आ रहा है, तो ये पूरा लेंथ चाहिए, तो वो पूरा लेंथ जब हमको निकालना होगा तो इतना पार्ट तो 1 मीटर है, समझ गए। और आप इसका मतलब आपको इतना पार्ट और कैलकुलेट करना है, दिस पार्ट, है कि नहीं। तभी हमको दिखा कि ये वाला 1 मीटर है, दिखा, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि दिस पूरा एंगल, ये पूरा एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है।
राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये वाला लेंथ कैलकुलेट करना है। मान लो ये x हो गया, हाँ, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो x बाई 1 इज इक्वल टू cos 37, तो x इज इक्वल टू 1 cos 37 नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है 4/5 हो गया, और पूरा लेंथ कितना होगा, तो 1 + 4/5, वही हाइट होगा, तो 9/5 हो गया। समझ आया कैसे? ठीक है ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से अगर आपको इक्वेशन 1 को देखो स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग यहाँ से इक्वेशन 1 को दिखाते हैं तो ये क्या लिखा है, तो t + 8 इज इक्वल टू VB², यही है ना, जो बेसिकली 64 हो जाएगा। तो टेंशन उस जगह पे कितना हो जाएगा जो आपको निकालने बोला है, 56 न्यूटन। अरे बोलो स्टूडेंट, आपको समझ आया हम लोगों ने यहाँ पे किया क्या? बोलो यस और नो। यस और सर। सर हाँ बोलो, सर वो t + 8 = VB² कैसे आया? कैसे आया? स्टूडेंट हम आपको क्या समझाए थे, अगर कोई भी तुम्हारे पास जो ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक पे वेलोसिटी डाले और कोई भी फोर्स ऊपर काम कर रहा है, दिस फोर्स कैन बी एनीथिंग, टेंशन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, या व्हाटएवर, फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। हम आपको बताए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कोई नया फोर्स नहीं होता, ठीक है, जो भी फोर्स पार्टिकल को घुमाता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। समझ आ रहा है अनन्या? यस सर, यस सर। जो भी फोर्स पार्टिकल को घुमाता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो देखो यहाँ पे मतलब बी सिचुएशन में अगर हम आपको बोले, मतलब इस बी सिचुएशन में पार्टिकल को कौन सा फोर्स घुमा रहा है, एक तो इसमें टेंशन काम कर रहा है, क्यों, यस और नो? यस सर। हाँ, और इसमें एक 10 न्यूटन का वेट फोर्स काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट भी इधर काम करेगा, दो जगह पे नहीं काम करेगा, है ना। Yes, sir. तो अगर मान लो ये वाला एंगल 37, तो ये भी 37, तो 10 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 cos 37, है कि नहीं? तो Yes, ये sir. तुम्हारे पास 8 हो गया। तो इसका मतलब सेंटर की तरफ कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो टेंशन जो स्ट्रिंग में लग रहा है, और एक 8। यस सर। हाँ, तो t + 8 जो है ये टुवर्ड्स द सेंटर काम कर रहा है, तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा होता है वही पार्टिकल को घुमा रहा है ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। तो इस तरह हम लोग नहीं बोल सकते हैं 8 + t जो होगा दिस इज ओनली mv²/r, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे बोलो, अगर हम लोग Yes, ग्राउंड sir, फ्रेम yes, से देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको सिस्टम को कहाँ से देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम Ground से। frame. हाँ, अगर ब्लॉक फ्रेम पे देखेंगे तो फिर सूडो मतलब सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग फिलहाल ग्राउंड फ्रेम पे ही इसको कर रहे हैं, राइट। तो 8 + t = mv²/r, तो m का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 1 है, ये vb है, तो ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा। यस सर। हाँ, समझ आ रहा है? तो ध्यान Yes, रखोगे sir. स्टूडेंट्स, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही मतलब तरीका क्या है कि दो चीज़ आपको आना चाहिए, पहला तो ये इक्वेशन लिखने, दूसरा एनर्जी कंजर्व करने। अगर इतना आप सीख गए तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बात समझ गए स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, ठीक है? अरे बोलो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? यस सर। चलो यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, यहाँ पे देखोगे ध्यान से कैसे वो क्वेश्चन होगा। ओके, सो देखो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से करें, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम आपको सिर्फ एक अभी छोटा सा क्वेश्चन अभी देखो ध्यान से। हम आपको बोले कि सपोज यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल को सॉरी मतलब यहाँ पे हिंज किए एक पार्टिकल जो बेसिकली 1 kg का पार्टिकल है। बात समझ गए? 1 kg का पार्टिकल है, यहाँ वेलोसिटी हम 2 मीटर/सेकेंड डाले। कितना वेलोसिटी डाले? 2 मीटर/सेकेंड। अब आपको बताना है अगर इसका लेंथ 1 मीटर है, मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ है 1 मीटर है, तो ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पेंडुलम की स्लैग करेगा, क्या करेगा ये जल्दी बताइए। डेटा आपके पास पहले से दिया हुआ है, डेटा हम सेम ही लिए हैं देखा जाए तो। क्या करेगा स्टूडेंट्स? इतना क्या टाइम लग रहा है, फटाफट देख के बताओ क्या करेगा ये, बोलो ऋषिका, क्या करेगा? पेंडुलम। क्यों? क्योंकि देखो √20 से कम है। हम आपको क्या सिखाए थे कि अगर वेलोसिटी √20 से कम है, बात समझ में आया, 20 से कम, और यहाँ पे 2 है, तो 20 मतलब कितना, तो मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि 4 4 जा 16, मतलब 4 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, बिकॉज 5 5 25 होता है, तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग वी कैन अज्यूम।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 पॉइंट समथिंग होगा और आपके पास वेलोसिटी कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली बात है 4 से कम है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, पेंडुलम करेगा। हम आपको क्या बोले, अगर √20 मैक्सिमम, अगर उसके पास वेलोसिटी कितना दिया जाए ए पॉइंट पे √20 है कि नहीं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कितना दिया जाए √20, समझ गए, मैक्सिमम अगर √20 दिया जाए तो वो कितना होगा, तो अगर कम से कम वेलोसिटी इस जगह पे √20 दे दे तो वेलोसिटी मतलब इस जगह पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है कि नहीं, तो इस जगह पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, चलो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको समझ आ रहा है कि दिस विल डू पेंडुलम। तो अगर वो पेंडुलम करेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ये है कि फाइंड मैक्सिमम एंगल पॉसिबल, बनाओ फाइंड मैक्सिमम एंगल पॉसिबल। ये तो समझ गए कि पेंडुलम करेगा, बाकी सबको समझ आया स्टूडेंट्स कि पेंडुलम कैसे करेगा? यस सर। बोलो स्टूडेंट्स कितना आएगा, फटाफट बोलिए। फाइंड मैक्सिमम एंगल पॉसिबल, आप ट्राई करो उसको। पेंडुलम करेगा तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ना वो, ये भी समझ नहीं आ रहा है। चलो 2 मीटर पर सेकेंड। देखो स्टूडेंट्स, तो मान लो कि ये मैक्सिमम थीटा एंगल तक गया, उसके बाद मतलब थीटा एंगल पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0। अगर √20 होता तो यहाँ पे 0 होता, है कि नहीं, यहाँ तक जाता और यहाँ पे 0 हो जाता वेलोसिटी। लेकिन 20 से कम है तो हो सकता है कोई सर्टेन एंगल नीचे ही आपके पास 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग आपको बोलते हैं कि वेलोसिटी कितना हो गया इसका, इस जगह पे 0 हो गया। तो आपको यही मैक्सिमम एंगल पॉसिबल आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा, तो ये पोजीशन A है और ये पोजीशन कितना है, तो B है। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी A पे, पोटेंशियल एनर्जी A पे इज इक्वल टू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी B पे और पोटेंशियल एनर्जी B पे। तो A पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, ऐसा होगा ना। A पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0, तो B पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 0, तो B पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो वही फॉर्मूला होता है mgh, यही होता है ना। तो सपोज कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कोई रेफरेंस लेवल मान ले, किसको, इस लेवल को ही, तो ऑब्वियसली बात ये रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, समझ गए। तो ये वाला हाइट आप निकालो, ये वाला हाइट इतना हाइट ऊपर है, तो आप फटाफट बोलो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, समझोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है अगर ये 1 मीटर है तो ऑब्वियसली ये cos थीटा हो जाएगा, समझ गए। तो m इंटू जी इंटू एच, तो 1 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, तो देखो ये हाइट कितना, पूरा हाइट ये वाला तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरा 1 है स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा 1 मीटर है। और ये वाला लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स, तो दिस वन, ये लेंथ कितना हो जाएगा cos थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा। बोलो यस और नो। सो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि दिस लेंथ इज 1 माइनस cos थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो ये हाइट 1 माइनस cos थीटा है, तो m इंटू जी इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये समझ में आ रहा है, ये हाइट हो जाएगा। रेफरेंस लेवल से जितना ऊपर होता है उसी को ना बोलते हैं हाइट, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि दिस इज 2 2 जा 4, और यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 2 हो गया, और ये 10 और 1 माइनस cos थीटा हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा हो गया, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग cos थीटा को बाहर निकाल दें, cos थीटा,
तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/5 ऐसा होगा। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 4/5 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 37 डिग्री। बात समझ में आए? तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 37 डिग्री। तो ये आपके पास थीटा हो गया। समझ आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। तो इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम एंगल पॉसिबल। समझ आ रहा है? यस और नो बोलिए। क्वेश्चन समझ आया आपका? तो इस सिचुएशन में हम आपको ये कैलकुलेट करने बोले। चलो इसमें एक और चीज़ हम लोग निकालने दे सकते हैं। अगर हम आपको क्वेश्चन में बोलते कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब इस जगह पे स्ट्रिंग पे कितना टेंशन बनेगा, ये भी तो पूछ सकते थे ना। तो अगर मान लो कि टेंशन पूछते तो कैसे करते स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है, तो इसके पास एक फोर्स लगता है कुछ इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग क्या बोले, 1 kg का अगर ब्लॉक है तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। चलो थोड़ा सा इसको जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मान लो कि यहाँ पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगता। अगर इस रेड कलर के लाइन को थोड़ा हम ऐसे आगे बढ़ाए और इसको थोड़ा हम कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ाए, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो 10 का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो 10 कॉस थीटा। और एक इधर कंपोनेंट होगा जो बेसिकली कितना हो जाएगा, 10 साइन थीटा। खैर हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें एक और टेंशन भी काम कर रहा है ऊपर की तरफ। तो आपको ये समझ आ रहा है कि ऊपर की तरफ एक टेंशन काम कर रहा है, दिस इज अ टेंशन, और एक नीचे में एक कितना काम कर रहा है, 10 कॉस थीटा। तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है, तो t माइनस 10 कॉस थीटा। अरे बोलो स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो टेंशन माइनस कितना हो जाएगा, 10 कॉस थीटा, बोल सकते ना ऐसे, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा 1 इंटू वेलोसिटी, तो वहाँ पे 0 है, तो 0 स्क्वायर बाई 1 मतलब mv स्क्वायर बाई आर। अरे वही सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्वियसली ये 0 होगा, नो डाउट, लेकिन निकाल तो सकते हैं। अरे स्टूडेंट्स बोलो ऑनलाइन वाला, यस और नो, आपको समझ आया? Yes, sir. तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली आपके पास जो टेंशन आया, दिस इज 10 कॉस 37। तो कॉस 37 कितना होता है, तो 4/5 होता है। तो 10 इंटू 4/5 इस तरीके से। तो 2 बार में ये कटा, तो आपको समझ आया, दिस विल बी 8 न्यूटन स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो। अरे बोलो स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात समझ आया, t इज इक्वल टू 8 न्यूटन, यस और नो? Yes, sir. चलो गुड। तो ये आपके पास ये हो गया, फाइंड मैक्सिमम एंगल पॉसिबल, कुछ इस तरीके से आपके पास आए, राइट। और उसके बाद फिर टेंशन कितना जनरेट होगा स्ट्रिंग में, वो भी हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर लिए, राइट। चलो एक और क्वेश्चन हम आपको ऐसा देते हैं, सुनोगे ध्यान से। अब हम आपको बोले, अब आप फटाफट बोलना क्या करेगा, मतलब पेंडुलम करेगा कि क्या होगा, है ना। हम आपको क्वेश्चन बोले कि सपोज आपके पास ऐसा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। हम आपको बोले ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हमने √44 मीटर पर सेकेंड डाला। 1 मीटर का स्ट्रिंग है और 1 kg है। तो फटाफट देख के बोलो क्या करेगा, ये पेंडुलम करेगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा कि स्लैग करेगा, बोलो। प्रोजेक्टाइल करेगा, मतलब स्लैग करेगा। बात समझ में आया? तो इसका मतलब जैसे कि हम आपको अभी कॉन्सेप्ट में सिखाए, क्या सिखाए स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो हम आपको बोले कि अगर कोई पार्टिकल के पास वेलोसिटी रहता है इधर √5 है कि नहीं, तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा पिछले क्लास में, तो हम लोगों ने ये देखा कि टेंशन यहाँ साथ छोड़ रहा है कि नहीं। टेंशन कहाँ साथ छोड़ रहा है, तो इस जगह पे साथ छोड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे 5 के जगह पे √2 करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, है कि नहीं। तो इसका मतलब √2 से कम में तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कितना देते हैं, √2 से कम, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जो पिछले वाला क्वेश्चन वही था। अब सोचो अगर यहाँ पे वेलोसिटी √2gr से ज़्यादा, मतलब जो वेलोसिटी दिए वो √2rg से ज़्यादा और √5rg से क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो √5rg से कम दिए तो ऑब्वियसली बात है, तो जो आपका जो ब्लॉक है वो इस लेवल को क्रॉस करके कुछ इधर, मतलब इस लाइन में कहीं पर भी पहुंच जाएगा, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, है कि नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टेंशन 0 होने के लिए 5rg चाहिए, लेकिन अगर 5rg और √2rg से अगर के बीच में अगर है,
तो यहाँ तक तो पक्का, टॉप पोजीशन पे तो नहीं पहुंच पाएगा, तो बीच में ही कहीं टेंशन साथ छोड़ देगा। नहीं समझे? अरे बोलो स्टूडेंट्स, तो बीच में ही कहीं टेंशन Yes, sir. साथ छोड़ देगा। यस, तो हम आपको इस क्वेश्चन में ये रूट अंडर 44 है, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो रूट अंडर 2rg और रूट अंडर 5rg के बीच में वेलोसिटी है, तो बीच में कहीं टेंशन साथ छोड़ देगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल से कितने एंगल पर टेंशन साथ छोड़ देगा, और उस जगह पे आप वेलोसिटी भी बताओ। बात समझ में आया हम क्या पूछे? अरे बोलो स्टूडेंट्स, वर्टिकल से कितने एंगल पर टेंशन जो है वो साथ छोड़ देगा, और उस जगह पे आप वेलोसिटी भी बताओ। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो कर ट्राई करो स्टूडेंट्स, ट्राई करो सभी कोई, क्वेश्चन लिख लो सभी कोई। जो हम बोले वर्टिकल से कितने एंगल पर टेंशन साथ छोड़ देगा, और उस जगह पर वेलोसिटी कितना होगा। यू जस्ट राइट दिस। चलो स्टूडेंट सभी कोई ट्राई करो इसको। वर्टिकल से मापना है तो थीटा यहाँ से मापना है स्टूडेंट्स, है ना? ध्यान दीजिएगा, इस जगह से कहीं थीटा मापना है। इसका लेंथ 1 मीटर ही है और मास 1 kg है। ये पोजीशन को A कर लो और इस पोजीशन को B कर लो, और ये तुम्हारे पास VB हो गया। समझ गए? कितने एंगल पर टेंशन साथ छोड़ देगा वो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, वर्टिकल से। स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाला आपको क्वेश्चन समझ आया? मैंने पूछा क्या? Yes. ओके, चलो बताओ जल्दी से। देखो स्टूडेंट्स, तो एक तो यहाँ पे 10 न्यूटन कनेक्टेड है और एक यहाँ पे कितना है, थीटा है, तो ऑब्वियसली इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10 cos थीटा, ऐसे होगा ना। और यहाँ पर एक टेंशन भी काम कर रहा है, फिलहाल हम मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेंशन साथ छोड़ देगा वो 0 हो जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट, लेकिन फिर फिलहाल हम मानते हैं। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ से, तो अब आपको दिखा, अच्छा तो किया ही हुआ है, तो वेलोसिटी, तो इस जगह पे वेलोसिटी कितना दिया है, v भी दिया है। तो आप ध्यान से सोचिए, तो सेंटर की तरफ कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक तो आपको दिख रहा है टेंशन काम कर रहा है कि नहीं, और एक आपको क्या दिख रहा है, 10 cos थीटा काम कर रहा है। तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब 1 इंटू VB² डिवाइडेड बाई कितना, 1, तो कितना हो गया, T प्लस 10 cos थीटा इज इक्वल टू VB²। T प्लस 10 cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VB², इक्वेशन 1 हो गया ये वाला, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे टेंशन तुम्हारे पास 0 हो गया, इसको 0 ले लेते हैं। क्वेश्चन नहीं बोला ना कितने एंगल पर टेंशन साथ छोड़ देगा, तो टेंशन 0 हो गया, तो एक टेंशन को 0 कर ही देते हैं। तो 10 cos थीटा इज इक्वल टू कितना, तो आपको दिखा VB²। बोलो स्टूडेंट, यस और नो, है ना? ऑनलाइन Yes, वाला sir. बोलो, समझ आ गया आप लोगों को? चलो गुड, तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे कि हम आपको समझाएं। तो ए पे काइनेटिक एनर्जी, बी पे ए पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी पे, अरे क्या क्या लिख दिया,
ए पे काइनेटिक एनर्जी, ए पे पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। किसको रेफरेंस लेवल माने, तो इसी लेवल को हम, ये जो लेवल हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज ओनली वी आर टेकिंग इट एज रेफरेंस लेवल, समझ गए। तो देखो ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज दैट, तो 1/2 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा, √44 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 44। पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना हो जाएगा 0, बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 1/2 इंटू 1 इंटू VB स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो हम आपको बोले कि इस तरीके से ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये लेंथ आपको समझ में आ रहा है कि दिस लेंथ इज कॉस थीटा, बोलो ये समझ आया आप लोगों को, कॉस थीटा नहीं, बिकॉज थीटा गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली बात दिस इज 1 मीटर है, और हाँ तो ये तुम्हारे पास ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला साइड तो कॉस थीटा होगा और ये वाला साइड थीटा होगा, लेकिन इससे मेरे को इस साइड से कोई मतलब नहीं है, हमको कॉस थीटा से मतलब है ना, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, हाँ तो ऑब्वियसली बात है बी पे पोटेंशियल जी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे देखो, अरे रुक जाओ, अरे चलो देखो 1 इंटू कितना हो जाएगा 10 mgh, तो h कितना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा। अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो, आपको समझ आया कैसे किए। चलो तो ये 22 बार में कटा, तो आपको दिखा यहाँ पे, तो 22 इज इक्वल टू VB स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे कितना हो गया, और VB स्क्वायर बाई 2 तो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं, कितना है VB स्क्वायर 10 cos थीटा बाई 2, 10 cos थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ऐसा हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ से 10 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 10 cos थीटा हो गया, बात समझ गए। तो ये 5 बार में कटा, तो ये इधर चला गया, तो 22 माइनस 10, तो यहाँ पे हो गया 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 15 cos थीटा, समझ आया। दैट इज इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/15, ऐसे होगा ना, तो 4 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4/5, तो 4/5 किसका होता है 37 डिग्री, मतलब वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पर टेंशन क्या करेगा, साथ छोड़ देगा, बात समझ में आया। वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे टेंशन जो है साथ छोड़ देगा, समझ में आया कैसे किए। यस सर। हाँ तो इन सब प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं होता स्टूडेंट्स, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, 2 चीज़ करना है, एक इक्वेशन लिखने आना चाहिए, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, और दूसरा है आपको एनर्जी कंजर्व करने आना चाहिए, और स्टैंडर्ड 10 तक जितना मैथमेटिक्स पढ़ा है वो आना चाहिए, है ना, कम से कम उतना तो आना ही चाहिए। हाँ तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड 10 तक बोले, आप बोलोगे तो स्टैंडर्ड 1 में ये मल्टीप्लाई एडिशन तो वो भी तो लग ही रहा है ना यहाँ पे, अब वो भी नहीं आता है, छी देखो तो 10 हो गया, और cos 37 कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 4/5, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया VB स्क्वायर, तो 5 2 जा कितना हो गया 10, सो बोलो स्टूडेंट्स कितना आ गया, हाँ तो सही कर रहे हैं हम लोग, हाँ VB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ गया, तो VB वी कैन राइट कितना √8 मीटर पर सेकेंड, समझ आया। तो B पे वेलोसिटी कितना होगा √8 हाँ, मीटर पर सेकेंड, हाँ इतना समझ आया ना सभी को। अरे बोलो भाई यस और नो। जी सर। ओके चलो वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, जैसे कि हम आपको बताएं, बात समझो अब ध्यान से, है ना, कि जैसे कि हम आपको बताएं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये टेंशन जो है ये साथ छोड़ दिया, है ना, मतलब टेंशन साथ छोड़ दिया, लेकिन इसके पास वेलोसिटी कितना है, तो √8 मीटर पर सेकेंड है। ये समझ में आ गया ये कैसे किया, तो √8 कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड होगा। अब बात समझो स्टूडेंट्स, तो अगर इसके पास √8 मीटर पर सेकेंड है और टेंशन साथ छोड़ दिया, तो मतलब वर्टिकल सर्कल तो नहीं करेगा, तो समझ गए ना, तो क्या करेगा, वेलोसिटी का काम है, मतलब ये पार्टिकल को ऊपर लेके जाना, और इधर में एक ग्रेविटी भी काम कर रहा है, तो ग्रेविटी इसको नीचे लेके आ जाएगा, तो एज अ रिजल्ट ये क्या करेगा,
प्रोजेक्टाइल करेगा। बात समझ गया? ऐसा रिजल्ट ये क्या हाँ करेगा? सर। हाँ, प्रोजेक्टाइल करेगा। तो हम आपसे बोले कि क्वेश्चन में ये पूछे कि इसको पूरा रेफरेंस लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा। बात समझ गए? मतलब बॉल को रेफरेंस लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज यू नीड टू कैलकुलेट। तो आप निकालो नेक्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम इनटू रेफरेंस लेवल। लिखो, क्वेश्चन में लिख लो सभी को स्टूडेंट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम इनटू रेफरेंस लेवल। चलो बच्चे एक बार ट्राई कर लो इसको। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स तो आप देखोगे तो ये आपके पास बॉल है, दिस इज द बॉल ना, और इस वेलोसिटी, इसके पास वेलोसिटी कितना है, ये वी है। तो वी का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया, जल्दी बोल दिए। तो √8 मीटर पर सेकेंड, यही कैलकुलेट किया ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि ये चीज़ मतलब ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा और इसको पूरा यहाँ से नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। योर टास्क इज टू फाइंड दैट टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस चीज़ को पूरे ध्यान से देखो। तो ये जो बॉल बी है तो ऑब्वियसली कितना डिस्टेंस पर है, मतलब रेफरेंस लेवल से कितना डिस्टेंस पर है, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 37 है, मतलब कितना है 1 प्लस 4/5। तो क्योंकि आपको पता है कि दिस लेंथ मतलब ये वाला लेंथ आपका 1 मीटर है और ये वाला लेंथ कितना है कॉस 37, मतलब ये 4/5 है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 9/5 मीटर ऊपर है। बात समझे? अच्छा चलो एक सौ थोड़ा सा यहाँ रहने देते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो उस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा बॉल है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और देखो ध्यान से यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसा बॉल है ऐसे, ठीक है, और हम आपको बोले कि ये जो तुम्हारे पास बॉल है ये बॉल को हमने कुछ इधर वेलोसिटी डाला, तो इस तरीके से बोलेंगे तो यहाँ वेलोसिटी बी पे कितना है, तो √8 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में सोचना चाहिए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है कि नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ से। लेकिन हमको ये लेंथ पता है स्टूडेंट्स, दिस वन, तो ये हमको समझ में आ रहा है कि 1 प्लस 4/5 है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 9/5 मीटर है। समझ आ रहा है? ये 9 बाई कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये हमको यहाँ से दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में सोचो स्टूडेंट्स। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से सोचो तो ये वाला एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली बात है दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, बोलो, और ए वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना थीटा, मतलब अगर ये थीटा 37 है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आपको क्या दिख रहा है कि दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये समझ आया आप लोगों को? अरे बोलो ऑनलाइन वाला, ये 37 कैसे हुआ, समझ आया? Yes. अरे भाई बोलिए सर ऑनलाइन, हाँ बोलो। सर वो 9/5 कैसा है सर? 9/5 हाँ सर। ये तुम्हारे पास प्लस बॉल 4 है, बाई 5 9/5 होता है। हाँ, तो ये तुम्हारे पास टोटल ये लेंथ है, तो ये वाला लेंथ तो 1 मीटर का है ना, और ये वाला एंगल 37 हाँ है, सर। हाँ, तो ये आपके पास लेंथ कॉस थीटा लिखे हो, दिस इज कॉस 37, कॉस 37 4/5 होता है, मतलब ये लेंथ भी 4/5 होगा, है ना। तो 1 प्लस हाँ 4/5 सर। कितना हाँ होगा, 9 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। और दूसरी बात है ये कॉस थीटा कैसे, तो ये 1 मीटर का है, ये वाला एंगल थीटा है,
ये निकालना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये x है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब x बाई 1, तो x इज इक्वल टू 1 cos थीटा नहीं होगा? बोलो स्टूडेंट्स। हाँ सर। तो वैसे है, ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलिए। आगे सर बढ़े? मैथ खराब है बस। हाँ बिल्कुल, जब समझ में आ गया सभी का। 9/5 VB इज इक्वल टू √8 मीटर पर सेकेंड, दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो इसका मतलब इसका जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज द प्रोजेक्टाइल पाथ। अरे बोलो स्टूडेंट्स, अरे कोई बोल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? गुरशील, अनन्या, आ रहे बोलिए। सर। हाँ, यस सर आ रहा है। स्नेहा, कहाँ है ये सब? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। श्रद्धा, कोई नहीं दिख रहा है ये सब। अरे स्टूडेंट बोलिए यस और नो। हाँ सर समझ में आ यस रहा है। सर। यस सर। ओके चलो, ओके आगे बढ़ो। सो चलो, तो अगर हमको ये टाइम कैलकुलेट करना है ना, कि ग्राउंड रेफरेंस लेवल पे आने पे कितना टाइम लगेगा, दिस इज ओनली रेफरेंस लेवल। तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट, तो VB cos 37, समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल से इसको निकाला जा सकता है कैसे। तो आपको पता है VB के दो कंपोनेंट ब्रेक कर लो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। सिंपल आप प्रोजेक्टाइल मोशन लगाओगे तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। टाइम निकल जाएगा ना स्टूडेंट्स, दिख तो रहा है ना आपको? अरे बोलो हाँ स्टूडेंट्स। सर। यस सर। तो दिस कैन बी इजीली कैलकुलेट, मतलब आराम से आप इसको निकाल सकते हो बच्चों। देखो ध्यान से, तो ये क्लियर हो गया कैसे हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम को करें। तो ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो यू कैन अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब एक पिछले क्लास में और कुछ एक छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल्स लेकर के आपको इस तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पे दिखा दिए। अब यहाँ पे ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल प्रॉब्लम्स। बात समझोगे स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिकली ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स क्या होता है। नॉर्मल प्रॉब्लम्स, नॉर्मल प्रॉब्लम्स, बात समझ गए? अब क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस नॉर्मल, मतलब ये क्या चीज़ को हम बताना चाहें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉब्लम्स के थ्रू, ये चीज़ को थोड़ा समझते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अगर हम आपको बोले कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से एक बेसिकली एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक में हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से एक लाइन कंसिडर करें, एक लाइन इधर कंसिडर करें, ठीक है, इस तरीके से एक मतलब ऐसे ही खाली इसका मतलब सेंटर को मार्क करने के लिए हमने कुछ इस तरीके से किया, ठीक है, बात समझेंगे ध्यान से। तो इस तरीके से हमने कुछ इसको ऐसे मार्क करने के लिए किया और इसको हम डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, राइट। मान लो ये डॉटेड लाइन है, मतलब ये एक्चुअल लाइन नहीं है, ठीक है, और हम आपको बोले कि ये पूरा एक रिंग है स्टूडेंट्स, दिस इज अ टोटली अ रिंग। बात समझ में है? अगर ये रिंग है तो मान लो इस रिंग के ऊपर हमने क्या किया, एक m मास का ब्लॉक है, दिस इज बेसिकली अ m मास ब्लॉक। बात समझ में आया? इस रिंग के ऊपर क्या किया हमने, m मास का एक ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली बात है इस m मास का ब्लॉक में देखो क्या होगा, तो एक नॉर्मल काम करेगा, बिकॉज मतलब कॉन्टैक्ट तो कहीं नहीं है कि नहीं, तो इसमें क्या काम करेगा स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है एक नॉर्मल काम करेगा, और वो नॉर्मल कौन प्रोवाइड करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा, किसको, ऑब्वियसली ये ब्लॉक को, तो एक नॉर्मल प्रोवाइड होगा। तो देखो बेसिकली इसके थ्रू, मतलब अब देखो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ब्लॉक नहीं है तो नॉर्मल है, बात समझ गए ना। तो मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो हम लोग इधर में कुछ वेलोसिटी डाल देते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, समझ गए, मान लो कि कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पे कुछ भी हम लोग वेलोसिटी डालें, तो अगर ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है या इक्वल होता है √5r(g) से, बात समझ गए, तो ये जो है ना, जैसे उसमें टेंशन था तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, बात समझ गए। मतलब पूरे पाथ में अगर ब्लॉक यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, मतलब कोई भी पाथ में, मतलब हर जगह पे नॉर्मल इसको साथ देता रहेगा, मतलब नॉर्मल कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा और ये गोल गोल घूमता रहेगा यहाँ पे, है ना, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर इसका वेलोसिटी एग्जैक्टली √5r(g) होता है तो नॉर्मल यहाँ पे 0 हो जाएगा, नॉर्मल यहाँ साथ छोड़ देगा।
और रूट अंडर 5r से अगर ज़्यादा होता है तो टॉप पोजीशन पे भी साथ नहीं छोड़ेगा, मतलब नॉर्मल जीरो नहीं होगा, वो पूरे पाथ में नॉर्मल अवेलेबल रहेगा। एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में होता है। स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में टेंशन था और यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल। ठीक है, अब क्या कहा कि अगर वही वेलोसिटी, बात समझोगे, ये पहला सिचुएशन, तो ये नंबर 2 हो गया। अगर यही वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स, तो लेस देन है रूट अंडर कितना 2rg से कम है, इक्वल रूट अंडर 2rg से कम या बराबर है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, तो पेंडुलम करेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, पेंडुलम करेगा। बात समझ गए। और वही चीज़ हो गया वापस से, मतलब अगर वेलोसिटी का वैल्यू रूट अंडर 2rg से क्या है, बोलो 2rg से ज़्यादा है वेलोसिटी का वैल्यू, है ना, और रूट अंडर 5rg से कम है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये स्लैग करेगा। बात समझ गए, ये क्या करेगा, ये स्लैग करेगा। मतलब ये कहानी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे पहले वाला प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे टेंशन जो है, नॉर्मल जो है वो टेंशन को रिप्लेस करेगा। समझ में आया, तो नॉर्मल रिप्लेसेस टेंशन, मतलब पूरा का पूरा कहानी सेम है। समझ गए, नॉर्मल रिप्लेसेस क्या हो जाएगा, टेंशन। समझ आया, यहाँ पे कहानी में नया चीज़ क्या है कि जो नॉर्मल है वो टेंशन को रिप्लेस कर देगा, मतलब नॉर्मल रिप्लेसेस टेंशन। कोई दिक्कत स्टूडेंट, Yes, अरे बोलो sir. यहाँ तक, और बाकी का पूरा कहानी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखो कैसा, हम आपको बोले कि कुछ इस तरीके का एक पाथ है स्टूडेंट्स, ऐसे एक पाथ है, बात समझ गए। और ये पाथ में हम आपको बोले कि एक kg के ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिए, बात समझ गए, क्या कर दिए, 1 kg के ब्लॉक को वहाँ से रिलीज कर दिए। तो हम आपको बोले, बात समझोगे स्टूडेंट्स, 1 kg के ब्लॉक को हम क्या किए, यहाँ से रिलीज कर दिए। मान लो कि ये वाला जो हाइट है, दिस हाइट, दिस वन इज कैपिटल H, बात समझिए, ये वाला हाइट कितना है, दिस इज कैपिटल H। तो हम आपको बोले कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल H सो दैट, समझिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल H सो दैट, मतलब इट विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर, इट विल जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या बोले क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द, बात समझोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ H, बात समझोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल H सो दैट द ब्लॉक will just complete vertical circular motion। इसका रेडियस कितना है, सेंटर है, और इसका रेडियस कितना है, तो 1 मीटर का है। बात समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोले। तो देखो आप सोचो Yes, कि sir. हाँ, मान लो कि अगर हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉप करते, इतने हाइट पे ड्रॉप करते, तो हो सकता है ये ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ तक गया, फिर ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, है कि नहीं। थोड़ा और ऊपर से फेंके तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा और दूर ऊपर तक गया, फिर ऐसे ऑसिलेट किया, थोड़ा और ऊपर से फेंके, मतलब हाइट को बढ़ाते गए, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से मतलब इस लेवल को क्रॉस कर गया और यहाँ पे नॉर्मल कितना हो गया, 0 हो गया, तो फिर यहाँ से स्लैग कर गया, मतलब गिर गया, प्रोजेक्टाइल कर गया। बात समझ में, ऐसा कहानी हो सकता है। तो क्या होगा, एक सर्टेन स्पीड, मतलब सर्टेन हाइट पे क्या होगा, वो किसी तरीके से क्या होगा, मतलब मान लो कि ये कोई सर्टेन हाइट पे, मतलब इस सर्टेन हाइट पे क्या होगा कि ये किसी तरीके से यहाँ तक पहुँचा और नॉर्मल यहाँ साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये घूम जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो हम आपको बोले कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल H। अब बोलो, जस्ट वर्टिकल सर्कल करने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट अंडर 5rg। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ आ गया स्टूडेंट्स कि क्या, अरे क्या हो गया, इसको रुक जाओ, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ पे सीधा समझ आ गया कि बेसिकली कहानी में क्या है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे, बात समझोगे, तो इस पर्टिकुलर जगह पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँचेगा जस्ट वर्टिकल सर्कल के लिए, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, रूट अंडर 5rg। तो r का वैल्यू 1 हो गया, g का वैल्यू 10, तो कितना हो गया, रूट अंडर 50, यही होगा ना। तो यहाँ पे रूट अंडर 50 होना चाहिए। अब क्या है, इस पोजीशन को a मान लो, इस पोजीशन को b मान लो, और कैसे कर लो, काइनेटिक एनर्जी a पे
पोटेंशियल एनर्जी ए पे, ऐसे कर लो, इज इक्वल टू कितना, काइनेटिक एनर्जी बी और पोटेंशियल एनर्जी बी, मतलब दोनों पोजीशन पे क्या कर लो, एनर्जी कंजर्व कर लो। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दो चीज आना चाहिए, क्या, एक एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा टेंशन लिखने, और तीसरा बेसिक मैथमेटिक्स। समझ गए ना, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी और पोटेंशियल एनर्जी एट बी, कुछ इस तरीके से। देखो जस्ट मिनट, हाँ अरे बहुत ज़्यादा ऊपर चल जा रहा है। देखो तो सोचो कि हमने क्या किया, क्वेश्चन में ये बोला है कि ए से हमने इसको छोड़ा है, मतलब रिलीज किया है, ठीक है ना, इसको रिलीज किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी ए पे कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है अगर इसका मास कितना है, मान लो 1 kg का है, तो 1 इंटू जी का वैल्यू 10 और हाइट कितना है, तो h है, यही आपको निकालने बोला है, इज इक्वल टू बी पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो जस्ट वर्टिकल सर्कल के लिए 50 होना चाहिए, मतलब 1/2 1 इंटू रूट अंडर 50 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 50 का स्क्वायर, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना होगा 0, तो बेसिकली कितना, तो 10h इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50, कुछ इस तरीके से हुआ, तो ये कितना हो गया 25 बार में कटा, और ये बेसिकली h का वैल्यू कितना हो गया, तो 25/10 हो गया, 25/10, तो कितना हो गया 2.5 मीटर, समझ गए, मतलब हाँ, और याद रखिएगा यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लिए हम लोग, राइट, नो फ्रिक्शन अवेलेबल, तभी ये एप्लीकेबल, तभी एनर्जी कंजर्व हो रहा है, अगर फ्रिक्शन हो जाता तो फिर एनर्जी कंजर्व नहीं होता। खैर वैसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, डोंट वरी, ठीक है। तो कितना हो गया, h इज इक्वल टू 2.5 मीटर, तो h कितना हो गया यहाँ पे 2.5 मीटर, बात समझ में आया, अरे बोलो स्टूडेंट यस और नो, समझ में आया, मतलब कितना 2.5 मीटर ऊपर से अगर हाँ 2.5 मीटर ऊपर से अगर हम लोग इसको फेंके तो ऑब्वियसली बात है फिर ये क्या करेगा, मतलब जस्ट वर्टिकल सर्कल कंटिन्यू करेगा, 2.5 से ऊपर फेंकेंगे तो पक्का कंटिन्यू करेगा, नहीं समझे, समझ में आया, 2.5 से नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, अब उसके लोअर वैल्यू निकालना पड़ेगा कि पेंडुलम के लिए मैक्सिमम कितना हाइट होना चाहिए। तो खैर अब ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोग स्ट्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, बात समझ गए, तरीका पूरा का पूरा क्या है वैसा ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना। तो एक क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ पे मतलब इस तरीके के नॉर्मल, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जैसे कि हम आपको बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं और आसान क्वेश्चंस होते हैं, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है।